अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मैं चने की दाल की कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, घर पे कैसे तैयार होगा, फुल रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो के भिगो दिया था। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। और अब इसके बाद चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया 1/2 कप ऑयल, और आगे क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसमें सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन अदरक, जो कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं है, दरदरा सा कूटा हुआ है। इसको डालकर तेल में इतनी देर तक पकाना है जब तक कि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। तो इसको जब तक भून लेंगे। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और एक चिन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट्स कर दें। तो ये जो कढ़ाई है ये बिल्कुल फुल ढाबा स्टाइल है, और आप घर पे भी बना सकते हैं। बाहर रेस्टोरेंट में भी ये कढ़ाई मिलती है, जो कि चने की दाल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर मैंने डाल दी है इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसको मैंने हाफ़ कट किया और उसको लहसुन अदरक वाले ऑयल में डाल दिया है मैंने। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे टमाटर को, क्योंकि टमाटर ने चने की दाल के साथ तो भुन जाना है। तो अभी इसको तेल में डाल के हम पहले थोड़ा सा सौते कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, जो कि हमने धो के रखी है। और दाल इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार से खाने खाते रहें, और मेरी रेसिपी इंजॉय करते रहें, और मुझे कमेंट्स करते रहें कि मैं नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाऊँ। आपको किस रेसिपी का इंतज़ार है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और कहाँ से देख रहे हैं ये तो बिल्कुल बताया करें आप लोग। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर। ठीक हो गया जी। कोई ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करूँगी, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, बहुत सारे मसाले भर भर के नहीं डाल देना है, और इन्हीं मसालों से इसका टेस्ट आएगा। इतने कम मसालों से इतना अच्छा टेस्ट आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इसको इसके साथ भूनेंगे हम। और अगर आप दाल को बॉईल कर लेंगे तो फिर ये होगा कि दाल भून नहीं पाएंगे सही से, और जो मसाला है वो उसमें सही तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो दाल को कच्चा ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, और ये नमक, हल्दी, मिर्चें बस, और लहसुन अदरक, इन सब चीज़ों के साथ दाल को बहुत अच्छे से भून लेना है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। अभी 1 गिलास पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि दाल इसमें गल जाए। 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा और दाल गल जाएगी। थोड़ी देर में ही हम इसको खोल कर देखेंगे। टमाटर के जो ऊपर के स्किल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको अलग कर देना है। ये हो गए हैं अलग। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये निकल चुका है। बाकी टमाटर को भी इसी तरह से हम जो इसके स्किल्स हैं हटा देंगे। और अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद, और ये 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह टमाटर के साथ दाल भी हमारी गल चुकी है। अब इसको हम हिला देंगे तो ये टमाटर हैं ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक मैंने बिल्कुल भी ढक्कन नहीं हटाया था, और स्लो आंच में इसको 20 मिनट मैंने रखा है। और ये माशाल्लाह देखें दाल भी गल गई, टमाटर भी गल गए। अब इसको मिक्स कर देंगे, और याद रहे कि चम्मच आहिस्ता चलाना है, बहुत ज़्यादा जज्बात में आके चम्मच नहीं चलाना है, वरना दाल बिल्कुल टूट जाएंगी और टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब देखें जो ग्रेवी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब डालेंगे वो खुशबूदार मसाले, जिसमें हैं काली मिर्चें जो कि
भुना हुआ और कुटा हुआ है, ज़ीरा भी भुना हुआ और कुटा हुआ है, और धनिया भी भुना हुआ और कुटा हुआ है ऐड किया है मैंने। और कितनी क्वांटिटी में है सब मेंशन है। तो ये मिक्स कर देंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे कि मसाले का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। ठीक हो गया, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू मेरी किचन में आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो भुनाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो ड्राई मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसकी एक अलग फ्रेगनेंस होती है जो कि बहुत हटके होती है। तो हमारी जनाब कढ़ाई चने की दाल रेडी हो चुकी है, और अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ हरे मसाले डालेंगे। पहले हम हरी मिर्चें मैंने इसको कट करके इसमें डाल दी है 4 से 5, और मैंने इसके बीज हटा लिए हैं क्योंकि बहुत तेज़ हरी मिर्चें आजकल आ रही हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। अगर आपको बहुत तेज़ पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और हमारी ये ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल तैयार है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, रिस्क में और सेहत में। और इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ के आगे रेसिपी में कुछ भी बाकी मौजूद नहीं है। अब सिर्फ गार्निशिंग के लिए मैं इसमें लास्ट में जिंजर को बारीक कटिंग करके इसमें डाल दूँगी, अदरक को। और बस हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल डन है सर्विंग के लिए। तो अब लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई काली मिर्च, जो इसकी खुशबू को बरकरार रखेगी एंड तक। चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। जूलियन कटिंग करके अदरक मैंने ऐड कर दी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।